आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से एसबीआई बैंक का इंटरनेट बैंकिंग ओपन कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, यदि आप घर बैठे बैठे एसबीआई बैंक के अंदर इंटरनेट बैंकिंग ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको दो तरह के पासवर्ड सेट करने होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉगिन पासवर्ड, दूसरा है प्रोफाइल पासवर्ड। घर बैठे यदि आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग ओपन करते हैं तो दो तरह के पासवर्ड आखिर क्यों सेट करने पड़ते हैं, इसकी जरूरत क्या होती है और कैसे सेट किया जाता है, सब कुछ मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और ध्यान दीजिएगा, एसबीआई बैंक के अंदर इंटरनेट बैंकिंग ओपन करते समय यदि आप कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो आपका इंटरनेट बैंकिंग ओपन नहीं होगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए ताकि आपको सारी चीजें सही तरीके से पता चल सके कि एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग आखिर ओपन कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं 2025 के अंदर एसबीआई बैंक का इंटरनेट बैंकिंग ओपन करने का और एक्टिवेट करने का कंप्लीट प्रोसेस। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाली घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को बेल आइकन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है ऑनलाइन एसबीआई। उसके बाद आपको फर्स्ट में एक वेबसाइट शो हो जाती है onlinesbi.sbi। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है पर्सनल बैंकिंग। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर आपके पास ना तो यूजर नेम है ना ही पासवर्ड है। तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग ओपन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है न्यू यूजर रजिस्टर्ड हियर एक्टिवेट। तो एसबीआई बैंक के अंदर इंटरनेट बैंकिंग ओपन करने के लिए मतलब एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर्ड हियर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ रहेगा। और यदि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको एक एरो देखने के लिए मिल जाता है। इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग ओपन करने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको इस वाले फॉर्म को सही तरीके से भरना है। यहाँ पर आपसे जो भी जानकारी लिया जाता है सारी जानकारी आपको अपने बैंक पासबुक पर मिल जाएंगे। तो अपने पासबुक से यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पे डाल देना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है सीआईएफ नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना सीआईएफ नंबर डाल देना और सीआईएफ नंबर भी आपको पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको बोला जाता है ब्रांच कोड डालने के लिए। तो ब्रांच कोड भी आपके पासबुक पर ही लिखा होगा, तो आपको यहाँ पे डाल देना। और यदि आपके पासबुक पे ब्रांच कोड नहीं है तो गेट ब्रांच नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने ब्रांच का नाम डालेंगे तो आपको ब्रांच कोड मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यानी आपके बैंक अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट ही सेलेक्ट करना है। फुल ट्रांजैक्शन राइट यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो आप पैसे भेज सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह का लेन देन कर सकते हैं। और यदि आप लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट सेलेक्ट करेंगे तो आपको उतने राइट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि आप किसी को पैसे दे नहीं सकते या फिर पैसे ले नहीं सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से या फिर बिलों का भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आपको लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट ही मिलेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फुल ट्रांजैक्शन राइट सेलेक्ट कर लेंगे। फैसिलिटी रिक्वायर्ड में आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये वाला कैप्चा रहेगा। इस वाले कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है सेम टू सेम। उसके बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। और यदि ओटीपी आपके फोन पर रिसीव नहीं होता है तो क्लिक हियर टू रीसेंड द ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा से ओटीपी मिल जाएंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। कंफर्म करते ही यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। पहला ऑप्शन है यदि आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप घर बैठे बैठे अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। और यदि आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए। तो यदि आपके पास एटीएम कार्ड है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट
कर लेना है। और यदि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रांच विजिट करके अपने एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करेंगे। तो ज्यादातर लोगों के पास एटीएम कार्ड होता ही है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके पास जितने भी एटीएम कार्ड होंगे सारे एटीएम कार्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, और एक्टिव कार्ड और इनएक्टिव कार्ड वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि देख लीजिए ये वाला एटीएम कार्ड एक्टिव है और यहाँ पे कार्ड नंबर और कार्ड के ऊपर क्या नाम है सारी डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपने एटीएम कार्ड को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एटीएम कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। कंफर्म करते ही डेबिट कार्ड वैलिडेशन के लिए यहाँ पर आपको कार्ड के कुछ बेसिक डिटेल डालने होते हैं, जैसे कि कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट और पिन। तो यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है। एटीएम की एक्सपायरी कब तक है यहाँ पे डाल देना है, और एटीएम कार्ड का जो भी पिन होगा यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद ये वाला कैप्चा आपको नीचे यहाँ पे फिल करना है। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही यदि आपने डेबिट कार्ड का डिटेल सही सही डाला होगा तो यहाँ पर आपको वैलिडेशन इज सक्सेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको बोला जाता है यूजर नेम सेट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा यूजर नेम सबसे अलग होता है, यूनिक होता है, और यूजर नेम और पासवर्ड जो भी आप यहाँ पे बनाएंगे इसको आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है। यूजर नेम डालने के बाद आपका यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं, नीचे आपको चेक यूजर नेम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा आपने जो यूजर नेम डाला है वो अवेलेबल है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे केस में मैंने जो यूजर नेम डाला है वो यूजर नेम अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है। तो ध्यान रखिएगा पासवर्ड बनाते समय आपके पासवर्ड में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और कुछ नंबर और कुछ सिंबल होना चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे आप 20 कैरेक्टर का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड आपको किस तरह से सेट करना है नीचे आपको ये भी बताया जाता है। तो ध्यान रखना आपका जो पासवर्ड है वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए और अपने यूजर नेम और पासवर्ड को कहीं पर नोट करके रख लेना है। तो यहाँ पे आप जो पासवर्ड डालेंगे वही सेम पासवर्ड आप यहाँ पे भी डाल देंगे, यानी न्यू लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म लॉगिन पासवर्ड जो है वो दोनों सेम रहेगा। तो दोनों जगह आपको सेम पासवर्ड डाल देना है। तो यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपको बोला जाएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग, मतलब इंटरनेट बैंकिंग ओपन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लोज करते ही आपको दोबारा से इस वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाता है, तो आपने जो यूजर नेम बनाया था और पासवर्ड जो बनाया था आपको यहाँ पर फिल कर देना है और ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। और यदि किसी वजह से ओटीपी रिसीव नहीं होती है तो क्लिक हियर टू रीसेंड द ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओटीपी दोबारा से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल कर देना है, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाता है प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के लिए। प्रोफाइल पासवर्ड क्यों सेट करना पड़ता है चलिए जानते हैं। प्रोफाइल पासवर्ड के जरिए आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और लॉगिन पासवर्ड जैसी प्रोफाइल से संबंधित जानकारियां बदल सकते हैं। तो प्रोफाइल पासवर्ड भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में, इसलिए इसको भी आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है। मान के चलो इन फ्यूचर यदि आपके पास डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड नहीं होते हैं तो ऐसे हम आप प्रोफाइल पासवर्ड के जरिए अपने लॉगिन पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एंटर प्रोफाइल पासवर्ड की जगह आपको प्रोफाइल पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड सेम नहीं रखना है और कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड की जगह आपको दोबारा से सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एक हिंट क्वेश्चन, मान के चलो आप प्रोफाइल पासवर्ड भी कभी भूल जाते हैं तो आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड को कैसे रिसेट करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर सेट करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको हिंट क्वेश्चन की जगह यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपको याद रहे। जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हॉबी, और मेरा हॉबी क्या है यहाँ पे मैंने हिंट में डाल दिया है। तो आंसर की जगह आपको क्वेश्चन का आंसर डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको डालना है आपको अपना बर्थ प्लेस कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड डालना है, दोबारा से पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आंसर डाल देना है, आपका बर्थ प्लेस कहाँ पे है ये डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपको यहाँ पर बोला जाएगा योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली, मतलब आपका प्रोफाइल पासवर्ड सेट हो चुका है। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले अकाउंट को सेलेक्ट करना होता है। तो अकाउंट को सेलेक्ट करने के लिए जो भी आपका अकाउंट है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद
बाद नीचे आप देख सकते हैं अपग्रेड एक्सेस लेवल 2 लिखा हुआ और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट और फुल ट्रांजेक्शन राइट। तो आपको ध्यान रखना है फुल ट्रांजेक्शन राइट ही सेलेक्ट करना है, कहीं आप गलती से लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट ना सेलेक्ट कर लो, क्योंकि यदि आप लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा राइट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फुल ट्रांजैक्शन राइट सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। और यदि ओटीपी रिसीव नहीं होती है तो क्लिक हियर टू रीसेंड द ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओटीपी दोबारा से मिल जाएंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी कंफर्म करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर बोला जाता है अपग्रेड करने के लिए जो आपने रिक्वेस्ट डाली है वो सबमिट हो चुका है, इसमें 24 घंटे समय लग सकते हैं, तो आपको 24 घंटे वेट कर लेना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा अकाउंट अपग्रेड होने में 24 घंटे लग सकते हैं, लेकिन 24 घंटे लगते नहीं है, 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपका अकाउंट अपग्रेड कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आपका इंटरनेट बैंकिंग ओपन हो चुका है और यहाँ से आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से आप कई कामों को कर सकते हैं, जैसे कि पैसे की लेन देन कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। यदि आपको जानना है कि एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग को डिटेल में कैसे यूज करते हैं तो कमेंट कीजिए, उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी। अब यहाँ पे यदि आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग के अंदर अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो दोबारा से लॉगिन करने के लिए आपको ऑनलाइन एसबीआई के ऊपर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन कर जाएंगे। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही काम की वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल पे सेट कर लीजिए। अब यदि आपको जानना है कि घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से एसबीआई बैंक के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं तो इसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो को देख लीजिए। और यदि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से एक अच्छे अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो को देख लीजिए।